बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग मैथ्स। आज के लेक्चर में हम 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि अब हम इस चैप्टर के बिजनेस एंड की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमारे सामने जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अब तक और जो आज हम लेक्चर लेंगे, इसकी एप्लीकेशंस अब आएंगी रियल लाइफ में। तो अगर हम ये आज का लेक्चर अच्छी तरह डिस्कस करते हैं, समझते हैं और इससे आगे आने वाले 1-2 लेक्चर, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको हम अप्लाई कर सकें। तो देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैंने रियल लाइफ का प्रॉब्लम ली है। देखें स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ों को डायरेक्टली हम उनकी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि टेबल की लेंथ फाइंड आउट करें, या और जो चीज़ हमारे सामने कोई बड़ी है साइज़ में छोटी, तो हम उसकी लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है जिसमें हम डायरेक्टली हमारे लिए मुश्किल होता है, जैसे ये एक बिल्डिंग है, कुछ फासले पर एक आदमी खड़ा है, तो हमने इस बिल्डिंग की हाइट अगर इनडायरेक्टली फाइंड आउट करनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें आज से जो लेक्चर 6.5 के शुरू हो रहे हैं, ये लेक्चर और इससे आगे वाला लेक्चर, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इनडायरेक्ट तरीके से इसकी हाइट को फाइंड कर सकेंगे बिल्डिंग की। तो पहले हम लेक्चर की तरफ चलते हैं ताकि वहाँ पे जाके हमें समझ आए कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कैसे करना है इस तरह के प्रॉब्लम्स में। तो 6.5 एक्सरसाइज जो है, इसकी अगर हम स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। हर ट्राइंगल में हमें हमारी जो 3 साइड्स हैं उसमें से 2 साइड्स अननोन होंगी, एक साइड हमें दी जाएगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। इस एक्सरसाइज पे जाने से पहले जो अब तक हमने पीछे डिस्कस की हैं ख़ास उनको हम शॉर्टली रिवाइज करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, लास्ट लेक्चर में हमने इस टेबल को डिस्कस किया था। ये टेबल इनकी वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस टेबल को बनाना सीख लें तो हमारे लिए बहुत आसानी रहती है। वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। इस टेबल का हम यूज़ करेंगे। इस टेबल के साथ साथ एक नई चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे देखनी है क्वेश्चंस में। जैसे हमारे पास ये साइन थीटा है, हम कहते हैं कि साइन 30 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम 30 डिग्री वाले कॉलम में जाते हैं और हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू 1/2 है। ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हैं, कॉस की, टेंजेंट की। अब हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी हैं, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो साइन इन्वर्स होगा। ये -1 का साइन ऊपर लगा देते हैं, इसे साइन इन्वर्स बोलते हैं। और ये भी इसका सिंबल हो सकता है कि हम आर्क साइन लगा दें, वो भी साइन इन्वर्स का सिंबल है। इस तरह उसे ज़ाहिर करते हैं। अब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, कब यूज़ होते हैं? जैसे हम देखें कि कॉस 45 डिग्री है, ये हमें एंगल दे दिया गया है और हमसे इस एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है। हम टेबल की हेल्प लेंगे। कॉस 45 के नीचे वैल्यू होगी 1/√2। इन्वर्स में क्या होता है? इन्वर्स में ये होता है कि हमें वैल्यू दे दी जाती है, वैल्यू हमें पता होता है, जैसे कि ये √3/2
हमने ये बताना होता है कि साइन की ये वैल्यू, फॉर एग्जांपल साइन की ये वैल्यू किस एंगल पे होगी, हमें थीटा मालूम करना होता है। तो हम अब वैल्यू से एंगल की तरफ जाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू किस एंगल पे होती है, 60 डिग्री पे, तो हम इसको लिखेंगे 60 डिग्री। इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी ये बात होगी। तो सिंपल ये है कि इन्वर्स की जब बात आएगी क्वेश्चंस में, तो उसमें हमें वैल्यू दी गई होगी और हमने वो एंगल फाइंड आउट करना होगा जिस पर वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है। चलें, अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिवाइज करने के लिए है वो जिसकी हमें आज ज़रूरत पड़ेगी, वो साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह की जो रेशियोज हमने याद की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने वो सेंटेंस की मदद से याद की थी। सम पीपल हैव, वो एस से हमने साइन बना लिया था, पीपल के पी से परपेंडिकुलर और एच, हैव के एच से हाइपोटेनियस। करली ब्राउन हेयर्स सी से कॉस बन गया था, ब्राउन के बी से बेस और हेयर से हाइपोटेनियस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, अब थ्रू के टी से हमारे पास टेंजेंट बन गया, प्रॉपर के पी से परपेंडिकुलर और ब्रशिंग के बी से बेस। तो ये हम रिवाइज कर लें अपने माइंड में। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़ होगा वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स हैं उनकी पर्टिकुलर नेम है, जैसे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस और थर्ड बेस। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं उस वक्त जब हमें 3 साइड्स में से 2 साइडें दी जाएं और थर्ड साइड कोई सी भी हमने फाइंड आउट करनी हो। तो उसका फार्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस रिवीजन के बाद अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो जैसे कि इसकी स्टेटमेंट है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे सामने सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। देखिए, ये हमारे पास 6.5 का है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी गई है। इसमें हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, z की नहीं है, y की वैल्यू दी गई है। तो हमें x फाइंड आउट करना है और z फाइंड आउट करना है। अब y हमें दिया गया है, एक एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री का। इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस और थर्ड जो हमारी साइड है ये बेस है। अब देखिए, सबसे पहले सपोज करें कि हम x फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देखें कि क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो हमने अभी डिस्कस किया वो तब अप्लाई हो सकता है, ये उसका फार्मूला है जब हमें इन तीनों में से 2 साइड जो हैं वो दी गई हों। तो यहाँ अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमें सिर्फ एक साइड का पता है, तो 2 साइडें होना ज़रूरी हैं पाइथागोरस के लिए। अब क्या तरीकाकार होगा, सपोज़ करें कि आप x फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंगल आपको दिया गया है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि जो साइड आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका रिलेशन आप बना दें उस साइड के साथ जिसका आपको पता है, वो है बेस। परपेंडिकुलर और बेस, इससे कौन सा रिलेशन, कौन सी रेशो बनती है, परपेंडिकुलर और बेस से हमारे पास रेशो बनती है टेंजेंट थीटा की। तो हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा जो है वो एंगल तो हमें दिया गया है, वो आप उसकी जगह लिख दें tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर x है जो हमने फाइंड आउट करना है
और बेस हमारे पास 4 है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये हम जो टेबल अभी हमने डिस्कस किया है उससे हम देख सकते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। नेक्स्ट हमारे पास है x/4। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, √3 को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 4/√3। अब दो साइडों का हमें पता चल गया है। तो अब जो तीसरी हमारी साइड है z, वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज़ कर सकते हैं कि जब दो साइडों का पता हो तो तीसरी साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। उसका फार्मूला क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? वो z है। परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड आउट किया है 4/√3 का स्क्वायर, और बेस हमें दी गई थी 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 16/4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट ख़त्म 3 + 16/1। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम इसका आएगा 3। आपको पता है कि एलसीएम को इस पे डिवाइड करते हैं 1 आंसर आएगा, ऊपर 16 आ जाएगा। 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 16 पे मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 = 48। 48 और 16 को अगर ऐड करें तो 64 आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास z स्क्वायर आ रहा है। दोनों साइडों पे हमें स्क्वायर रूट लेना है ताकि ये स्क्वायर जो है z वाला ये ख़त्म हो जाए। तो ये आ जाएगा z। 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 होगा, और 3 का ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारी जो है z वाली साइड है। तो हमें x फाइंड आउट करना था और z, x भी हमने फाइंड आउट कर लिया और z भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा, इसमें हमें x अननोन है हमारे पास, z अननोन है और हमें y दिया गया है, और एंगल हमें दिया गया है π/4। तो सबसे पहले इस π/4 को हम डिस्कस कर लें। π/4 जो है ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसे 180/π से मल्टीप्लाई करें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 को 180 पे करें डिवाइड तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस एंगल का मतलब है 45 डिग्री। इस एंगल के हिसाब से हम नाम रख लेते हैं। ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है यहाँ पे, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, और ये थर्ड साइड हमारी बेस है। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है x और हमने फाइंड आउट करना है z। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम अभी अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि एक ही हमें साइड का पता है। तो हम देखें कौन सी साइड निकालना चाहते हैं। आप x और z में से कोई भी साइड पहले निकाल सकते हैं। अगर आप x साइड निकालना चाहते हैं तो आप x का रिलेशन बनाएंगे जिसका हमें पता है उस साइड के साथ। तो परपेंडिकुलर और बेस मिलेंगे। तो जो हमने रेशोज पढ़ी हैं परपेंडिकुलर और बेस से हमें क्या मिलेगा? टेंजेंट मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम x ही पहले फाइंड आउट करें। अगर आप z पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप z का रिलेशन बनाएं परपेंडिकुलर के साथ जिसका हमें पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से साइन बनेगा, तो हम साइन यूज़ कर लेंगे। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन का जो रेशो होती है, तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले अब हम z फाइंड आउट कर लेते हैं पहले x की बजाय z। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, उससे हमें मिलेगा साइन थीटा। वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। थीटा जो है हमारे पास वो है 45 डिग्री जो π/4 दिया गया था। परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनियस जो है हमने फाइंड आउट करना है z। साइन 45 की अगर हम वैल्यू को देखें टेबल में, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/√2।
तो ये वैसे आ जाएगा √3/z। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो z1 पे मल्टीप्लाई होगा z, √3 जब √2 पे मल्टीप्लाई होगा तो जो √ या स्क्वायर रूट में होते हैं नंबर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 2s are 6 हो जाएगा। चले अगले स्टेप में हम इसको 6 लिख लेंगे, 3 2s are 6 और एक ही स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हमें z का पता चल गया √6। अब चूँकि हमें दो साइडों का पता चल गया है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बात भी बताना ज़रूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम के लगाए बगैर भी हम x फाइंड आउट कर सकते हैं जो रहता है। वो कैसे? उसका मेथड ये है कि हम जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम अननोन को नोन के साथ उसका रिलेशन बनाते हैं, तो वो परपेंडिकुलर और बेस बनेगा। तो जहाँ पे साइन थीटा था वहाँ पे टैन थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वाला तरीकाकार यूज़ करके भी हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन चलें हम पिछले क्वेश्चन की तरह पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब हमें दो साइड्स का पता चल गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। हाइपोटेनियस अब क्या है? हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट किया है, वो है √6, उसके ऊपर स्क्वायर है। परपेंडिकुलर हमारे पास है √3, उसके ऊपर भी स्क्वायर है। और बेस हमारे पास है x, जो हमने फाइंड आउट करनी है। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, 6 आ जाएगा। ये स्क्वायर भी स्क्वायर को ख़त्म कर देगा, 3 आ जाएगा। इधर हमारे पास x स्क्वायर है। 3 को अगर हम लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, इधर हमारे पास है x स्क्वायर। अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें तो ये x रह जाएगा और ये ऐसे ही आ जाएगा √3। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। x भी हमने फाइंड आउट कर लिया और z भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो स्टूडेंट साहब था हमारा पार्ट 2। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसमें जो हमें ट्रायंगल दी गई है, इसमें एंगल 60 डिग्री है, z की वैल्यू दी है, x और y की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखें 60 डिग्री के हिसाब से हम इनके नाम रख लें। ये साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, और ये हमारी थर्ड साइड है बेस। अब x और y में से किसी को भी हम पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें अगर हम x को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसका रिलेशन बनाएंगे उस साइड के साथ कि जो हमें दी गई है। तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो इससे कॉस बनेगा। अगर हम परपेंडिकुलर पहले जो y है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसका रिलेशन बना देंगे साइड के साथ, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से साइन बनेगा। तो कोई भी काम आप पहले कर सकते हैं। चलिए हम x फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये वाला हम कर रहे हैं। थीटा जो है वो हमें पता है 60 डिग्री है, बेस हमारे पास अननोन x है, और जो हाइपोटेनियस है वो z है। cos 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से अगर हम देखें तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो हम यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। z की वैल्यू हमें दी गई है ट्राइंगल में 2, तो हम इसकी जगह 2 लिख देंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1s are 2, तो x हमारे पास आ जाएगा 1। अब रह गया y फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हमें दो साइडों का पता है। बेस अब हमारे पास है 1। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हम लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस हमारे पास अब क्या है, वो तो गिवन था 2, हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो अननोन है y लिख दें, और बेस हमने अभी फाइंड आउट कर ली है, बेस इसकी 1 है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, y जो है ये वैसे ही आ जाएगा y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा y स्क्वायर। इसका आंसर 3 आएगा।
ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, y आ जाएगा और ये ऐसे ही आ जाएगा √3। तो ये हमने y भी फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह हमें x और y की वैल्यूज़ मिल गई। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है इसका फोर्थ पार्ट में हमें ये ट्राइंगल गिवन है जिसमें एंगल 45 डिग्री है, x और z की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है और हमें y की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमारे अननोन है x और z। 45 डिग्री के हिसाब से नाम रख लें, ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है और ये हमारी बेस है। तो अब x और z में से जिसको हम चाहे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम x फाइंड आउट करना चाहते हैं पहले, तो इसका रिलेशन आप उस साइड के साथ बनाएं जिसका हमें पता है। परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो है ये हमें टेंजेंट थीटा देती है, हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा जो है ये एंगल है, ये हमें दिया गया है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर अननोन है x और बेस हमारे पास है 4। टेंजेंट 45 की अगर वैल्यू को देखा जाए टेबल में तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। इधर हमारे पास आ रहा है x/4। किसी का डिनोमिनेटर ना नज़र आ रहा हो तो वो क्या होता है 1। ये 1 मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें। x को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे x और 4 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4। x इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट जो है x तो हमने फाइंड आउट कर लिया इज इक्वल टू 4। दो साइडों का हमें पता है। हम थर्ड साइड जो है ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट से हम ये फार्मूला लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, अननोन z है। परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड आउट किया है 4। फिर बेस जो है हमारे पास वो भी 4 है। 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 जो है ये होगा 32। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो 32 का तो हमारे पास स्क्वायर रूट होल नंबर में नहीं है। तो अगर हम 32 को इस तरह लिख लें 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फिर 16 का जो स्क्वायर रूट है ये हमें पता है कि 4 होता है और ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। और ये वाला जो स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो z हमारे पास आ जाएगा 4√2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। अब इस ट्राइएंगल में, राइट एंगल ट्राइएंगल में 2 साइड्स दी गई हैं। एक साइड हमसे पूछी गई है, एक एंगल दिया गया है 90 डिग्री का और 2 एंगल्स हमसे पूछे गए हैं, एंगल A और एंगल C। ट्राइएंगल जो है हमारे पास इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, ट्राइएंगल के 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। इन 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स हमें दी जाएंगे और 3 हमने फाइंड आउट करने होंगे। हमें 2 साइडें और एक एंगल दिया गया है और एक साइड और 2 एंगल हमसे पूछे गए हैं। यहाँ पे B हमसे पूछा गया है, एंगल A अननोन है और एंगल C अननोन है। तो सबसे पहले एंगल A के हिसाब से इसके नाम रख लें। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है और ये थर्ड साइड हमारी बेस है। अब सबसे पहले अगर हम साइड को देखें, B फाइंड आउट करना चाहें तो हमें 2 साइड्स का पता है। एक साइड फाइंड आउट करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है, पाइथागोरस थ्योरम। उसका क्या फार्मूला है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है B। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है √3 और बेस
हमारे पास है √13, इसके ऊपर स्केयर लिखेंगे, इसके ऊपर भी स्केयर आएगा। अब ये जो स्केयर है ये स्केयर रूट को ख़त्म कर देगा, 3, ये वाला भी 13, ये हो जाएगा 16, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, b हमारे पास आ जाएगा 16 का स्केयर रूट है 4। तो हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम एंगल की तरफ चलते हैं। एंगल ए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि जो दो साइडें आपको गिवन हैं उन दोनों की आपस में रेशो बना लें। परपेंडिकुलर और बेस से हमारी रेशो बनेगी टेंजेंट थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू है √3 और बेस की हमारे पास वैल्यू है √13। अब इस साइड पे हमारे पास जो थीटा है उसकी जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा भी एंगल को ज़ाहिर करता है, तो हम एंगल ए लिख लेते हैं इसकी जगह पे। अब हमें वैल्यू दे दी गई है और एंगल का नहीं पता। जो हमने इंट्रोडक्शन में आज के लेक्चर में इन्वर्स का कॉन्सेप्ट देखा था, तो अब हमें वैल्यू दी गई है, एंगल का नहीं पता। तो एंगल निकालने के लिए हम tan को उधर ले जाएंगे, वो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो अब हमें इस फ्रैक्शन की इन्वर्स फाइंड आउट करनी है 3/√13। तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास है √3, तो हम √3 की वैल्यू निकालते हैं। tan इन्वर्स ये है 1.7320, 4 हम डिजिट्स तक लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है √13। √13 की वैल्यू आई है 3.6055। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, 1.7320 डिवाइडेड बाई 3.6055। तो इसका आंसर, अब हम इसे 2 डिजिट्स तक लिख लेते हैं, 0.48। इस साइड पे हमारे पास एंगल ए चल रहा है। अब अपने कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट दबाएं या सेकंड फंक्शन का यूज़ करके हमारे पास इन्वर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ जाएंगे। तो हम यहाँ से tan इन्वर्स लेंगे, अपनी वैल्यू लेंगे 0.48। तो हमारे पास जो एंगल है वो आ जाएगा 25.64 डिग्री। तो ये है हमारा एंगल ए। तो एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखें, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब एंगल सी है, तो हमें पता है कि जो ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए, सी वाला। तो यहाँ पे लिखें वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमने अभी फाइंड आउट किया है 25.64 डिग्रीज। एंगल बी जो है ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। और एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। अब 25.64 डिग्री और 90 डिग्री को हम ऐड कर लेते हैं। देखें, अब हम ऐड करते हैं 25.64 प्लस 90। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 115.64 डिग्री प्लस एंगल सी। अब ये वाला जो आंसर है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 115.64 डिग्रीज। तो अगर हम 180 डिग्री में से ये माइनस कर दें 115.64,
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 64.36 डिग्रीज। तो ये हमारा एंगल सी आ गया। इस तरह जितनी भी अननोन चीज़ें थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो चीज़ें हमें गिवन है उसी तरह दो साइडें दी हुई हैं पार्ट 1 की तरह, और एक एंगल दिया गया है हमें 90 डिग्री। 3 एलिमेंट्स हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं, बी साइड, एंगल ए और एंगल सी। बिल्कुल पहले पार्ट की तरह हम इसको करेंगे कि जब हमें दो साइडों का पता है और हमें इसकी थर्ड साइड निकालनी है बी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बी फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास बी है अननोन, परपेंडिकुलर 4 है, बेस भी 4 है। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32। 32 को हम इस तरह लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, तो 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म स्क्वायर, तो बी हमारे पास आ जाएगा। तो एक हमने इसकी साइड जो है वो फाइंड आउट कर ली जो इसकी थर्ड साइड थी। अब एंगल्स की बारी है, तो लास्ट पार्ट की तरह हम इसका एंगल ए फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो टेंजेंट थीटा है क्योंकि हमें उन दो साइडों का रिलेशन आपस में बनाना है जिनका हमें पता है। तो परपेंडिकुलर बेस का हमें पता है, परपेंडिकुलर बेस से टेंजेंट थीटा की जो रेशो है वो बनती है। तो थीटा की जगह उसी तरह एंगल ए लिख लें। परपेंडिकुलर 4 है, बेस भी 4 है, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1। अब वैल्यू दी गई है, एंगल का नहीं पता, तो tan दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें अब बताना है कि tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है। तो ये हमें कैलकुलेटर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें हमारे टेबल में मिल जाएगी। tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे। तो यहाँ हम लिख देंगे 45 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास आ गया 45 डिग्री, ये दूसरा काम हमारा हो गया। अब एंगल सी के लिए आपने लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए की जगह 45 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। एंगल बी जो है वो हमें गिवन है 90 डिग्री, और एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। 45 और 90 को ऐड करें तो 135 आएगा, वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 135 माइनस करें तो 45 डिग्री, ये हमारा सी एंगल होगा। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना सीखा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।